बोलिए श्री सदगुरु महाराज जी की, सच्चे दरबार की। सत्संगत जी, गुरु कहण नूं, लिखण नूं, पढ़न नूं, सुनण नूं एक बहुत छोटा जिहा शब्द है, पर इसदी गहराई नूं समझण दे लई शिष्य नूं जन्मां जन्मां दा समा लग जाता है। समझ भी उही पाउंदा है जिसनूं गुरु आप चावे। मन दे नाल, बुद्धि दे नाल, तर्कां दे नाल वो समझ दे विच नहीं आउंदा। साहां तो इन्ना नेड़े है कि जिंद जान भी इन्नी प्यारी नहीं जिन्ना एक शिष्य नूं गुरु प्यारा हुंदा है। सारी सृष्टि दी मिठास जेकर किसी रिश्ते दे अंदर सानू नज़र आउंदी है तां वो रिश्ता गुरु अते शिष्य दा रिश्ता है। एक ऐसा रिश्ता जिस रिश्ते दे अंदर स्वार्थ नहीं है, छल कपट नहीं है, पाक पवित्रता जेकर किसी रिश्ते दे अंदर है तां वो गुरु अते शिष्य दा रिश्ता है। इस दे अंदर कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं कि सतगुरु महाराज जी की कृपा, उन्हां दी बख्शिश, उन्हां दी रहमत, उन्हां दा दुलार, उन्हां दा प्यार, उन्हां दा लाड सानू सारियां नू मिल रहा है। कोई भी ऐसा पल नहीं, कोई भी ऐसा समा नहीं जिस समय दे अंदर असी उन्हां दी कृपा महसूस ना कीती होवे, उन्हां दा प्यार महसूस ना कीता होवे। ज़माना खिलाफ है, मुझे क्या मलाल है, मैं आशुतोष का हो गया, इसे खुद ख्याल है। इनके कर्म से मेरी खुशहाल जिंदगी है, गुजरा हूँ मैं जिधर से इज्जत मुझे मिली है। मेरे आशुतोष की गुलामी मेरे काम आ गई है, मेरे सतगुरु की गुलामी मेरे काम आ गई है। पर कई बार सतगुरु अपने शिष्य नूं अध्यात्मिक मार्ग दे उत्ते उपर उठाउण दे लई अपने शिष्य नूं समाज दे अंदर उसदी आभा, उसदी चमक अलग दिखाई देवे। सतगुरु दा सेवक, सतगुरु दा शिष्य उस मुकाम ते पहुंचे जिसदी गल इतिहास, ग्रंथ, उपनिषद, वेद कर रहे हैं। ये सतगुरु की इच्छा होंदी है, इस सतगुरु की इच्छा होंदी है कि मेरा शिष्य मेरा ही रूप हो जावे। इस सतगुरु की इच्छा होंदी और अपने शिष्य नूं चमकाउण दे लई, उसनूं निखारन दे लई, अपने शिष्य दे अंदर दे विकारां नूं दूर करन दे लई सतगुरु कई तरह दे ढंग अपनाउंदा है अपनी कृपा लुटाउण दे। शिष्य नहीं समझ सकता, समाज नहीं समझ सकता, ये सतगुरु ही समझ सकता है।
वो अपनी किरपा बरसाउण दे, अपनी रहमतां लुटाउण दे कई तरह के ढक अपनाउंदा है जो बुद्धि तो परे हुंदे हन। हर युग दे अंदर जदों जदों भी परमात्मा रूपी सत्ता धरती दे उत्ते अवतार धारण करके आई है, सतगुरु दे रूप दे अंदर उन्हें इदां कीता ही कीता है और करदा रहेगा, इहदे विच कोई शक नहीं है। त्रेता युग दे अंदर जदों रावण अते प्रभु श्री राम जी दे विचकार युद्ध होया तां रावण ने आप युद्ध दे विच आउण तो पहलां कई जाणियां नूं युद्ध लड़न दे लई भेजिया, जिन्हां दे विचों एक रावण दा आप दा पुत्र मेघनाथ सी। मेघनाथ जदों रणभूमि दे विच आया, उसने अपने असरां शस्त्रां दे नाल, अपनी माया दे नाल सारी वानर सेना नूं व्याकुल कर दिता, खलबली मचा दिती उसने, मेघनाथ ने। और उसने की कीता, बाण छड्डिया, तीर छड्डिया, वो तीर सप दे विच बदल के प्रभु श्री राम जी नूं, लक्ष्मण जी नूं उस सप ने लपेटा चाड़ लिया, डंग मार के लपेटा चाड़ लिया, जिसनों ग्रंथ नागपाश दसते हैं कि प्रभु श्री राम जी नागपाश दे विच बन्ने गए। जदों ही ये घटना हुई, जदों ही युद्ध के दौरान प्रभु श्री राम जी नागपाश दे विच बन्ने गए, सप्पां ने प्रभु श्री राम जी नूं लपेट लिया, प्रभु श्री राम जी बेसुध होके जमीन दे उत्ते गिर गए, लेट गए। और जदों सारियां ने एक कौतक देखिया, सारियां दे कन्नां तक जदों ये सूचना पहुंची कि प्रभु श्री राम जी नागपाश दे विच बन्ने गए, मेघनाथ ने प्रभु श्री राम जी नूं नागपाश दे विच बन दिता, सारे पासे सन्नाटा छा गया, युद्ध रुक गया। जदों ही सन्नाटा छा गया, सारियां दे अंदर खलबली मच गई कि प्रभु श्री राम नागपाश दे अंदर प्रभु श्री राम जी बन्ने गए, ये किवें हो सकता है? वो तो परमात्मा रूप हन, वो तो पूर्ण सत्ता है इस समय दी, वो नहीं हार सकते। तरह तरह दियां गल्लां सारी सेना दे अंदर होण लग पईयां। कई ये कहन लग पे मेघनाथ ने शक्ति छड्डी है, मेघनाथ है उहदा कोई भी वार अज तक खाली नहीं गया। कई ये कहन लग पे नहीं, मैनू तो लगता है हुण युद्ध समाप्त है, प्रभु श्री राम जी नहीं उठणगे, इत्थे ही युद्ध खत्म है। सप दा डंगिया कदे बचिया है और प्रभु श्री राम जी नूं तां सप्पां ने लपेटा ही चाड़ लिया है। प्रभु बेसुध होके लेटे हुए ने, कुछ भी बोल रहे, कुछ भी नहीं बोल रहे, कोई क्रिया कोई प्रतिक्रिया नहीं, प्रभु लेटे हुए हैं, लक्ष्मण जी लेटे हुए हैं। सारियां दा विश्वास, सारियां दा समर्पण, सारियां दी निष्ठा, सारियां दी लगन डावाडोल हो गई। जिवें भूकंप आउंदा है, भूकंप दे आउण दे नाल पृथ्वी डावाडोल हो जाती है, सारियां दे अंदर दे जज्बे, सारियां दे जोश हौसले ढह ढेरी हो गए, सारे ही चुप। विभीषण जी, सुग्रीव जी, नल नील अंगत, हनुमान जी, सारियां दे अंदर चिंतन चल पिया, सारी सेना दे अंदर चिंतन, कईयां दे अंदर चिंता चल पई, की होएगा? कि अधर्म जितेगा या धर्म जितेगा? कि झूठ जितेगा या सच जितेगा? की होएगा? ये उस समय दी नागपाश दे विच बजी जाण वाली बहुत महत्वपूर्ण लीलावां दे विचों एक लीला प्रभु श्री राम जी दी है। उस समय पूर्ण सतगुरु दी ये लीला, और इस लीला तो पहला, नागपाश दे विच बन्ने जाण तो पहला
प्रभु श्री राम जी स्वयं खुद किसी भी प्रक्रिया के अंदर बेसुध नहीं होए। और कदों बेसुध होए? जदों परिवर्तन नेड़े सी, जदों रावण का खात्मा नेड़े सी, धर्म की जित नेड़े सी, सच की जित नेड़े सी, प्रकाश की स्थापना नेड़े सी, उस समय प्रभु ने यह लीला की। और प्रभु की लीला नू देख के मनुखी समाज उस समय दे लोग तां चिंता दे विच आ गए। देवी देवतियां दे अंदर भी एक खलबली मच गई। वो भी चिंतित हो गए कि प्रभु राम जी, ये नहीं हो सकता। जिवें एक नट, जिवें एक कलाबाज है, जिवें एक बाजीगर है, वो अपनियां लीलावां करदा है, उन्हां लीलावां तो भी उपर सिरमौर पूर्ण सतगुरु नटराज हुंदा है। उसके अगे कोई लीला ठहरदी नहीं है। वो खुद उस लीला नू अंजाम दिंदा है, वो खुद उस खेड नू अंजाम दिंदा है। रन लगी शोभा बंधियो प्रभु आप बंधायो। कहते जदों युद्ध सी रण खेतर दे अंदर प्रभु आप ही नागपाश दे विच बजे गए। मेघनाथ ने शक्ति छड्डी, वो तां नहीं बजे गए। युद्ध की शोभा वधाउण दे लई प्रभु स्वयं नागपाश दे विच बजे गए। प्रभु की इच्छा सी तां। और सज्जनों, इस दे अंदर कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है, कोई विडंबना का विषय नहीं है कि इस युग की, कल युग की शोभा वधाउण दे लई ही सर्व श्री आशुतोष महाराज जी समाधि दे अंदर गए। श्री गुरु महाराज जी समाधि दे अंदर गए ने समाज दे परिवर्तन दे लई। अज ये छोटे छोटे बच्चे मातावां भैणां दे नाल, बजुर्गां दे नाल आए ने कि असी चाहुंदे हां जदों ये बच्चे वड्डे होण तां इन्हां दे सामणे नशियां दा भरा समाज होवे, अश्लीलता का भरिया समाज होवे। नहीं, इन्हां दे अगे ये बच्चे कल नूं वड्डे हो के विवेकानंद जी वर्गा जीवन जीन, लवकुश वर्गा जीवन जीउण, तां ही सर्व श्री आशुतोष महाराज जी समाधि दे विच गए ने। ये भी वीर शिवाजी दे वांग अच्छे विचारां दे सृजक बनन, अच्छे विचारां नूं फैलाउण वाले बनन। ये नारी राणी लक्ष्मी बाई वर्गा जीवन जीवे, इस करके सर्व श्री आशुतोष महाराज जी समाधि दे अंदर गए ने। इस करके ओदी लीला है, उसनूं बुद्धि दे राही, तर्क दे राही नहीं समझा जा सकता। प्रभु श्री राम जी लेटे हुए ने, सारे ही चिंता दे विच पए ने, की करिए की ना करिए। कुछ अजिहे भी सी, नहीं चलिए प्रभु श्री राम जी का साथ छड्डिए, इन्हां ने नहीं उठना। नागां दा जहर, सप्पां दा जहर चढ़दा जा रहा है, बस खत्म। भलेखा ही सी ये पूरण ने, भलेखा ही है। नहीं, मैनू नहीं लगता ये उठणगे। पर कई इदां दे भी सी, ओ नहीं, ओदी लीला है, उन्हें खेड रची है, ओदे हुक्म तो बाहर कुछ भी नहीं है। सतगुरु मेरा सर्ब प्रित पाले, सतगुरु मेरा मार जीवाले। जेड़ा मरिया होया नूं जिउंदा कर सकदा है, ओदे लई कोई वड्डी गल नहीं। कई ये सोच रहे हैं ते कई ये कह रहे हैं नहीं, इंतजार करिए, प्रभु उठणगे, रावण मरेगा, अधर्म की हार होएगी, झूठ की हार होएगी, सच का झंडा गड्ढिया जाएगा। इंतजार करिए, ओदी बंदगी करिए, ओदी आराधना करिए, ओदी स्तुति करिए। कई इदां भी सोच रहे हैं, कई चिंतन दे अंदर हैं, कई चिंता दे अंदर हैं। उस समय जे प्रभु श्री राम जी का कोई साथ छड्ड के चला जाता तो किसी ने बहुत सोहना लिखिया, मेरे बगैर भी चलते रहेंगे यहाँ कारवां, एक तारा टूट जाने से फलक कभी सूना नहीं होता। फलक कभी सूना नहीं होता। जे आसमान दे विचों एक तारा टुट जाए ना, ते आसमान नूं फर्क नहीं पैंदा, ओदी गोद दे विच होर भी बहुत तारे हन, सितारे हन।
उस समय जिसने भी साथ छड़ दिता वो खुंज गया, वो रह गया, वो डिग गया। ते जेड़े उस समय खड़े रहे, हनुमान जी, सुग्रीव जी, विभीषण जी, अंगद जी, नल नील जी, होर उहदे भगत, उन्हां दा नाम अज भी असी लेंदे हाँ और आउण वाली पीढ़ियां दे लई भी वो नाम अमर रहणगे जिहड़े उस समय खड़े रहे। तां जेड़े पिछे हट गए उन्हां नूं कोई याद नहीं करदा। भगवान शिव मां ओमा नूं कहंदे हन, हे गिरिजा, उसकी लीला, उसकी खेड इस बुद्धि के तराजू दे विच असी नहीं तोल सकते। जाकी लीला की मिति नाही, जिसकी लीला है मिति नाही, वो लीला समाप्त कदों करेगा, वो लीला संपन्न कदों करेगा। उहदा समा, साल, दिन, ऋतु, पल, छिन्न, कोई भी घड़ी वो बंधन, हद, सरहद दे विच नहीं है। जाकी लीला की मिति नाही, समा कोई नहीं है ओदी लीला दा। वो लीला खत्म करन नूं हुण खत्म कर दवे, अपनी लीला नूं संपन्न करन नूं कल परसों जदों मर्जी खत्म कर सकता है। वो उसकी लीला है जो बुद्धि तो परे है। तरकी ना जाही बुद्धि बलबानी, ओदी लीला नूं, ओदी खेड नूं तर्कां दे नाल नहीं समझ सकते। तरकी ना जाही, बुद्धि बुद्धि लड़ा लईए नहीं पता लग सकता। बलबानी वाणी शब्द बोल के जिन्ना मर्जी असी समझण दा प्रयास कर लईए नहीं असी समझ सकते। हल की है राम ही भजही, उसकी बंदगी, उसकी साधना, उसकी सेवा, उसका सुमिरन करके असी अपनी जिंदगी जीए। राम ही भजही तर्क सब त्यागी, सब तर्कां नूं त्याग के, सारे बल छलेवियां नूं त्याग के सिर्फ ओदी बंदगी करिए। जाकी लीला की मिति नाही, सगल देव हारे अवगाही। देवी देवते भी अपनी बुद्धि लगा के थक जाते ने जदों समय दा पूर्ण सतगुरु आके कोई लीला रचदा है, कोई लीला नूं अंजाम दिंदा है। सगल देव हारे अवगाही। पिता का जन्म की जाने पूत, पिता दे जन्म बारे पुत्र नूं नहीं पता हुंदा। सगल परोई अपने सूत, उन्हें इस सारी सृष्टि, इस सारी रचना, इस सारी कुदरत, इस सारी ओदे हुक्म दी गुलाम है। जन्म ओदे हुक्म दा गुलाम है, मौत ओदी सेवा दे विच पानी भरदी है। ओ सतगुरु मेरा बेमोहताज, ओ किसे दा मोहताज नहीं है, ओ बेमोहताज है। और उस समय बहुत जाणियां दे मनां दे अंदर डावाडोल वाली स्थिति पैदा हो गई। सारे सोचां दे विच पै गए, क्योंकि प्रभु श्री राम जी दे उपर त्रेता युग दा विश्वास है। प्रभु श्री राम जी दे उपर देवी देवतियां दा विश्वास है। प्रभु श्री राम जी दे उपर आउण वाली पीढ़ियां दा विश्वास है। प्रभु श्री राम जी दे उपर वानर सारी सेना दा विश्वास है। और जदों ओही मौन हो जाण, ओही बेसुध हो जाण, तां आप अंदाज़ा लगा सकते हो, आप सोच सकते हो कि एक शिष्य दे लई किन्ना परीक्षा दा समा हुंदा है। एक सेवक दे लई किसी नूं बुखार हो जावे ना, असीं डॉक्टर दे पास जाने हैं। डॉक्टर बुखार नूं चैक करन दे लई थर्मामीटर लगाउंदा है। थर्मामीटर लगाया, कुछ सैकेंड कुछ मिनट जीभ दे हेठां रखिया, कढ़िया, टैंपरेचर देखिया, जे 98.4 है नॉर्मल है, ऊपर थल्ले होया तो एबनॉर्मल है। बुखार चैक हो गया। सतगुरु ने अपने सेवक नूं, अपने शिष्य नूं अलग पहचान देनी है, ताकि आउण वाली सृष्टियां, आउण वाले युग दियां पीढ़ियां ओदे शिष्य नूं याद रखण। तां ओह तां विश्वास परखेगा ही परखेगा, ओह तां समर्पण परखेगा ही परखेगा।
ਉਹ ਤਾਂ ਤਿਆਗ ਪਰਖੇਗਾ ਹੀ ਪਰਖੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਪੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਖਣਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਮੀਟਰ ਲਗਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਪਰਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਖਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਰਖ ਕੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਵੇ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪਰਖਿਆਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ, ਆਪਣੇ ਤਰਕ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਾਧਨਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰਜ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਈਏ। ਸਮਾਧੀ ਸ਼ਬਦ, ਸਮਾਧੀ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਨ ਜਨ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ ਉਪਦੇਸ਼ੀ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਿਚੈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਵ ਸ਼੍ਰੀ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵਧਾਈਏ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਸਰਵ ਸ਼੍ਰੀ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਔਰ ਦੇਖੋ, ਸਮਾਧੀ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਈਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦੇਈਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਸੰਪੰਨ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਫਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗਰਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼੍ਰੀ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਨ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਹੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ। ਉਹੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੀਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਧੀ ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੀ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੈਰ ਉਪਦੇਸ਼ੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਦੇਖੋ, ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਧੀ ਸੰਪੰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇੱਕ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰ ਉਪਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਘੁਮਾਈਏ ਸੰਗਤ ਹੀ ਸੰਗਤ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦਿਵਯ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਹੋਤਸਵ ਵਾਂਗ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਵਯ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਹੋਤਸਵ ਵਰਗੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਨੁਭਵ ਦੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ, ਔਰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿੰਘਾਸਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ।
सारे पंडाल दी जिन्नी भी संगत है, गैर उपदेशी लोग ने, सारियां दियां अखां सिंघासन दे वल लगियां होईयां ने। बड़े बड़े कैमरे, बड़े बड़े माइक वगैरह सब प्रबंध है, पूरा अरेंजमेंट है, सारी व्यवस्था बहुत अच्छी है। बस इंतज़ार हो रहा है कि सिंघासन दे उपर आके संबोधित किया जाए। कहते मैं अनुभव देख रही हाँ, संगत बैठी है, सारियां तैयारियां मुकम्मल हैं। फिर कुछ समय बाद गुरु महाराज जी आके सिंघासन ते बैठते हैं और गुरु महाराज जी जो शब्द बोलते हैं, उन्हों की जो ब्रह्म बाणी है, वो कहते शब्द मैं पूरे ध्यान दे नाल सुने, पूरे शब्द ध्यान दे नाल सुने। जो आने वाला समा है बस खड़न की ज़रूरत है, विश्वास बना के रखने की ज़रूरत है। महाराज जी कहते हैं भारत के जगत गुरु बनने पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। ये गुरु महाराज जी के शब्द, मतलब कि असी जिती हुई बाजी खेड रहे हाँ, साडा अपना कोई विशेष प्रयास नहीं, तारीख बाकी है, बस ऐलान होवेगा, असी डटे रहिए। सर्व श्री आशुतोष महाराज जी वर्गे सतगुरु सानू किसी समय च नहीं मिलणगे। यही समा है गुरु महाराज जी दे लई जिंद जान वारन दा। और जिंद जान वारना मतलब की है कि जिस तरह आश्रम तो सेवा लगे, जिथे लगे असी उन्होंने पूरा करना है, पैर पिछे नहीं हटाने। उही त्रेता युग दे अंदर प्रभु लेटे हन, नागपाश दे विच हन, सब मौन हन, सब अंदर दी अंदर सोच रहे हैं। नागपाश हाले टुटिया नहीं, चिंतन मंथन सारे दे अंदर चल रहा है। कदों तक हे प्रभु तुसी नहीं उठोगे? सानू बेसहारियां नू तुसी फिर एक बार अनाथ करके चले जाओगे? कि ये अत्याचार, कि ये अधर्म इदा ही हुंदा रहेगा? और प्रभु भगतो इन्नी लीला दे अंदर, नागपाश की छोटी जी लीला दे अंदर जिदी गहराई बहुत वड्डी है, प्रभु श्री राम जी ने अपने सेवकों की परख कर ली। अपने शिष्य जिन्ने भी उन्होंने दे हन, उन्होंने परख कर ली किहड़े कच्चे हन ते किहड़े पक्के हन। जिहड़े कच्चे सन वो टुट गए, वो भज गए, जिहड़े पक्के सन वो प्रभु श्री राम जी दे नाल खड़े रहे, डटे रहे। और फिर नारद मुनि जी गरुड़ जी दे पास जाते हैं, गरुड़ जी नू बेनती करते हैं, गरुड़ जी आते हैं और प्रभु श्री राम जी का नागपाश टुटदा है। प्रभु श्री राम जी उठ खड़े होंदे हैं ते रावण का वध हुंदा है। सच की जित हुंदी है, धर्म की जित हुंदी है, नैतिक मुल्लां की जित हुंदी है, प्रकाश की जित हुंदी है। तो जदों प्रभु श्री राम जी खड़े हो गए, उन्होंने लीला समाप्त कर दी। फिर जेड़े गए सी, जेड़े उस समय तो वांझे हो गए सी, वो भी फिर नाल आके कहते ने गलती हो गई, बहुत बड़ा पछतावा हो गया, नहीं समझ सके, लोकां दियां गल्लां दे विच आ गए, समाज दियां गल्लां दे विच आ गए, असी अपना विवेक नहीं लगाया, असी आप साधना दे विच कच्चे रह गए, असी आप सेवा दे विच कच्चे रह गए। लंघ गया समा, समा मुड़ नहीं आएगा, युग रिपीट नहीं होएगा, समा गां दी गां चलदा रहेगा। यही समा है किते असी भी उन्हां दे वांग पिछे ना हट जाइए। नज़दीक है वो समा, नेड़े है वो समा। सूरज प्रकाश का त्याग कर सकता है, चंद्रमा शीतलता का त्याग कर सकता है, पर नव युग आएगा ही आएगा, चाहे सृष्टि इधर दी उधर हो जाए, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए। घोर निशाका गर्भ चीर कर, घोर कनकोर
संघना निशा रात्रि, चाहे जिन्नियां मर्जी प्रतिकूल परिस्थितियां बन जाण, जिन्नी मर्जी प्रीख्या का दौर आ जाए, घोर निशा का गर्भ चीर कर सतयुग जन्म लेगा। ये गुरु महाराज जी की रचना है कि जेड़ी मर्जी परिस्थिति बन जाए, नव युग की स्थापना मैं करांगा ही करांगा, सतयुग की स्थापना मैं करांगा ही करांगा। इस करके असी दृढ़ता दे नाल संगठित हो के इस समय का लाभ उठाइए। उठेंगे जब वो समाधि से, कलयुग धराशायी होगा, नवयुग वही देखेगा जो आशुतोष का अनुयायी होगा। आओ संगठित होकर इनका सहयोग दें, क्योंकि कल पूरे विश्व का रहबर आशुतोष ही नूरे इलाही होगा। सारा कल विश्व देखेगा, सारा समाज देखेगा। इस करके इधर उधर दियां गल्लां दा छड्ड के होरां पासे ध्यान हटा के शंका नहीं श्रद्धा साधना करिए, सेवा करिए और डट के जो गुरु महाराज जी का उद्देश्य है, जो गुरु महाराज जी का लक्ष्य है, उन्होंने याद करके हर साह के अंदर उन्हों के उद्देश्य नूं, उन्हों के लक्ष्य का चिंतन मनन करके अपनी जिंदगी नूं जीए। इन्ना ही कहंदे मैं अपनी बाणी नूं इत्थे ही विराम दिंदा हाँ। बोले श्री सतगुरु महाराज जी की, सच्चे दरबार की, सर्व श्री आशुतोष जी महाराज जी की।